बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने बेटी को वार्निंग दी थी कि अगर तुम अपनी हरकतों को सही नहीं करती तो तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कत्ल कर दूंगा। लारेब को 4 गोलियां मारते हुए याद दिलाया डॉक्टर रफीक शेख ने 17 साल बेटी को जो है कत्ल करने की वजह बता दी। गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल किया। हसन मारने से पहले जो है माफिया मांगता रहा और डॉक्टर को कहता रहा कि मैं लड़की को छोड़ दूंगा, आइंदा मैं कभी इसके पीछे नहीं आऊंगा, मैं प्यार मोहब्बत सब भूल जाऊंगा, आप हमें कत्ल तो ना करें। लेकिन डॉक्टर रफीक ने उसको 8 गोलियां मार के दोनों को मौके पर कत्ल कर दिया। झूठ ना बोलो, सब कुछ मुकम्मल तौर पे प्लान था। ये प्लानिंग के थ्रू कत्ल किया गया। बहुत अरसे से डॉक्टर अपनी बेटी की जासूसी कर रहा था, ताड़ में बैठा हुआ था। उसने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं समझाया, बल्कि उसने प्लानिंग बना ली थी कि किस तरह से उसको कत्ल करना है। सुबह 5 बजे हसन को कॉल करके किसने बुलाया? हमने मिलकर दोनों को कत्ल किया है। लारेब के भाई ने हकीकत बता दी है। बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर गैरत के नाम पर जो है 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। लड़की की उम्र हसन जिसका नाम है 24 साल थी और लड़की जो है वो माइनर 17 साल की थी और बड़े अरसे से दोनों का अफेयर चल रहा था। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इतने अरसे से अफेयर चल रहा था। घर में बहन को पता था, वालिदैन का क्या घर में कंट्रोल नहीं है? अगर वालिद देखें बिजी थे तो वालदा क्या कर रही थी? आजकल बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बच्ची माइनर थी। 2000 का केस आप सबके सामने है कि किस तरह से उसको वर्गलाया, किस तरह से वो घर छोड़ के भागी और किस तरह से जो है उसकी वहां पर शादी हुई। और उसके बाद जब उसको पता चला कि मामलात कितने खराब हैं तो उसने जो है वो फिर उसको किस तरह से चुंगल से निकाला उन दरिंदों के। तो आप जो है वो 2000 के वालिदैन की तरह भी बन सकते थे, मिसाल कायम कर सकते थे, लेकिन आपने बच्ची को समझाने के बजाय माइनर बच्ची को कत्ल कर दिया। कराची में जी गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लारेब की अंदरूनी कहानी क्या है वो मंजर आम पर आ गई है। लारेब और हसन घर के सामने वीगो गाड़ी में मौजूद थे और ये बात घर में उसकी बहन बहुत अच्छे से जानती थी। पहली बार नहीं मिल रहे थे। अक्सर हसन जो है वो अपनी वीगो लेकर आता था और दोनों जो है वाइट वीगो में मुलाकातें करते थे। बहन को पता था, पता नहीं वालदा को क्यों नहीं पता था, वालदा कहाँ पे सो रही होती हैं। उसके बाद जो है बाप को भी नहीं पता था कि रात को लड़की निकल जाती है मिलने के लिए और सारी रात जो है वो गाड़ी में बैठी रहती है। तो ये वालिदैन की अपनी भी गलतियां हैं जिसको ये बाद में कत्ल करके कह देते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है और हम जो है वो बिल्कुल पाक साफ है। तो वालिदैन का काम है बच्चों की परवरिश सही से करना। लारेब और हसन घर के सामने वीगो में मौजूद थे। बहन को यह बात पता थी। फायरिंग का वाकया जुमे को जो है सुबह पेश आया। इब्तदाई तौर पे पुलिस ने बताया है कि जी वाकया गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। कत्ल की जाने वाली लड़की की शिनाख्त लारेब और लड़का जो है वो हसन वकार के नाम से हुई है। लड़की के वालिद और भाई ने डबल कैबिन गाड़ी पर यानी कि वीगो पर जो है फायरिंग की थी। लड़की के वालिद का नाम डॉक्टर रफीक शेख है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मकतूल नौजवान सुबह 5:20 पे अपने घर से निकला था। नौजवान और मकतूला एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। लड़का जो है वो अपनी दोस्त से मिलने सुबह सुबह उसके घर के बाहर आया था। जो अहले मोहल्ला है उन्होंने कहा कि पहली बार तो ये लड़का गाड़ी में नहीं आया, अक्सर ये दोनों मिलते थे और घर के बाहर ही मिलते थे। यानी कि अहले मोहल्ला को पता था कि ये सारे मामलात हो रहे हैं। वालिदैन कहीं पर सो रहे थे माजरत, जब जागते हैं तो उनको याद आता है, उनकी गैरत जागती है और वो बात भी नहीं करते और कत्ल कर देते हैं। पुलिस ने बताया कि जी डॉक्टर रफीक ने गैरत के नाम पर लड़के को 8 जबकि अपनी बेटी को 4 गोलियां मारी हैं। मुद्दई ने मुकदमे में जो है बयान दिया कि सुबह पुलिस के जराये से इत्तला मिली कि मेरे भाई की लाश अस्पताल में है। रात 3 बजे हमसे मिलने आने वाले दोस्त हमारे घर से गए थे। नौजवान के भाई जो जिसका आईडी कार्ड भी वहां पे मिला था, उस लड़के ने बताया कि 4:30 बजे हम दोनों भाई सोने चले गए, लेकिन सुबह पुलिस की कॉल मौसूल होती है और हमारे घर में जो है हम गाड़ी देखते हैं तो वाइट वीगो नहीं होती। हमें पता चलता है कि हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया है। हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही होती, हमारे घर में कोहराम बरपा हो जाता है। मुकदमे की मतन के मुताबिक चौकीदार से मालूम किया गया तो उसने बताया कि सुबह 5:20 पर हसन अपने घर से गाड़ी लेके निकला था। मैं जब दोस्तों के हमरा अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा, ये भाई बता रहा है, तो भाई मेरे भाई की और उसकी दोस्त की जो लड़की है लारेब, उसकी लाशें वहां पर मौजूद थी। फायरिंग करने वाला डॉक्टर रफीक और जो बेटा है उसका अब्दुल्ला, उसको पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था। इब्तदाई बयान में लड़की के वालिद ने कहा कि जी गाड़ी में मौजूद नौजवान ने मुझ पर फायरिंग की। यानी कि पहले उसने बयान सच बता दिया, मैंने अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल किया है। बाद में उसे समझाया गया कि भाई तुम क्यों अपने ऊपर ले रहे हो, तो उसने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा जी लड़के ने मुझ पे फायरिंग की थी, लड़के के पास कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई, लड़के के पास कोई गन नहीं थी, ये झूठ बोल रहा है। डॉक्टर के पास जो है उसके घर से 3 पिस्टल्स बरामद हुई। डॉक्टर और डॉक्टर का बेटा क्या करता था, क्यों उनके पास 3 पिस्टल्स थी, पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है।
पुलिस के मुताबिक जी लारेब और हसन गाड़ी में बैठे गपशप कर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया, जबकि डॉक्टर रफीक और उनका बेटा लड़की लारेब की लाश जो है अपने घर ले गए थे, जबकि हसन की लाश जो है वो गाड़ी में ही छोड़ गए थे। पुलिस ने कहा कि जाए वकुआ से बरामद होने वाला शनाख्ती कार्ड हसन के भाई एहसन का है। पुलिस ने जाए वकुआ से 2 हथियार बरामद किए। इस बात की तस्दीक जो है वो लाइसेंस देखने के बाद की जाएगी कि हसन के पास भी क्या असलहा था या नहीं, क्योंकि ये हसन पे इल्जामात लगा रहे हैं कि हसन ने मारने की कोशिश की थी। कत्ल की जगह से कम 5 गोलियों के खौल मिले हैं। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जो लारेब बच्ची है उसका बाप मुलजिम रफीक शेख का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, जो कि डॉक्टर है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने बयान में बताया कि लारेब और हसन वकार कॉलेज के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती का कुछ रोज कबल इल्म हो चुका था। गुज़िश्ता रोज जो है घर के बाहर एक सफेद रंग की मैंने वीगो देखी, गाड़ी में मेरी बेटी और वो लड़का हसन मौजूद था, जिसे देखकर मैंने दोनों को मौके पर जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने कहा है कि जी मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम के 2 बेटे दानियाल शेख और दुराब शेख जो है वो मफरूर हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आप एज अ पेरेंट अगर हम बात करें, आप अपने आप को इन चीज़ों से निकाल नहीं सकते। मैं हमेशा बात बोलूँगी, मेहदी अली काज़मी जैसा बाप बनना चाहिए, जिसने अपनी बेटी को उन दरिंदों के चुंगल से बाहर निकाला। बच्चे छोटे होते हैं, गलती कर जाते हैं। आपको जब पता था कि आपकी बेटी की दोस्ती है, चक्कर चल रहा है, तो आपने अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं? आपने अपनी बेटी को मना क्यों नहीं किया? आपने कत्ल करना आसान समझा, समझाने से बेहतर। आप देखें कि मेहदी अली काज़मी कराची से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक मिसाल पूरी दुनिया के लिए बनाई है और एक ऐसा बाप जिसको हर लड़की, हर बेटी चाहती है कि हमारा बाप मेहदी अली काज़मी जैसा हो, और जिस तरह से वो दरिंदों के चुंगल से अपनी बेटी को बचाकर लेकर आया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे ख्याल में हमेशा हम इस केस को याद रखेंगे, मेहदी अली काज़मी को याद रखेंगे कि किस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग बाप की तरह जो है खड़ा रहा। क्या उसकी बेटी ने उस पर इल्ज़ामात नहीं लगाए? बहुत ज़्यादा लगाए, बहुत ज़्यादा लगाए। ज़ारा काज़मी से बहुत इल्ज़ामात लगवाए गए, लेकिन मेहदी अली काज़मी जो है वो खड़ा रहा और उसने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी माइनर है। उसको भड़काया गया है, उसकी ब्रेन ट्यूनिंग की गई है, उसको डराया धमकाया गया, उसकी वीडियो पिक्चर्स पास थी, उसने अपनी बेटी को समझने की कोशिश की और आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेटी उसके पास है। तो वालिदैन अगर ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमने बच्चों को से पैदा कर दिया है, पैदा करके हमने फेंक दिया है, माशरा समझा देगा, सिखा देगा, तो फिर ये माशरा समझाता है और सिखाता है और उसके बाद आपके हाथ से जब हर चीज निकल जाती है तो आप फिर बड़ा आसानी से कत्ल कर देते हैं। बच्चा भी आपने मार दिया, दूसरे का बच्चा भी आपने मार दिया, आपको पहले से पता था, आपने उसके लिए कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। आपने ना लड़के की वालिदैन को बिठाकर बात की, ना आपने अपनी बच्ची को समझाया। आपके घर से 3 पिस्टल्स बरामद हुई हैं, आपने अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, आपने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है, जो एक तालीम याफ्ता डॉक्टर से बड़े मैं अब क्या कहूँ कि उसके पास इतनी बड़ी डिग्री थी, वो अपने बच्चों की ना परवरिश सही कर सका, ना अपनी बच्ची को जो है समझा सका और ना ही ऐसे मामले को सही तरीके से हैंडल कर सका। अल्लाह ताला जी हम जो हमारे पेरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में चीज़ों को अंडरस्टैंड उनको करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। आज 2 कीमती जानें बच सकती थी, उनको समझाया जा सकता था, बच्ची माइनर थी, लेकिन जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया और बड़ी बुरी हालत में उनकी लाशें मिली हैं। बहुत खौफनाक अंदाज में मारा है, 8 गोलियां, 4 गोलियां, मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। फिर झूठ बोला कि जी वो जिंदा थे, अस्पताल पहुंचाया गया, वो जिंदा नहीं थे, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। दोनों मिन्नतें तरले कर रहे थे, लेकिन इस शख्स को जरा भी तरस ना आया। अफसोस का मकाम है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या इनके बेटे भी जो है इसमें मुलव्वस हैं और जो लड़के के वालिदैन हैं इस पर क्या स्टांस लेते हैं, ये भी आपको बताएंगे।